की सबसे बड़ी खबर, रूस की राजधानी मॉस्को में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हो चुका है। रूस का दावा है कि मॉस्को में कई जगहों पर ड्रोन अटैक हुए हैं। मॉस्को में कई जगहों पर बड़ी इमारतों को भारी नुकसान की खबर मिल रही है और सबसे बड़े ड्रोन हमले के बाद इस वक्त मॉस्को में पैनिक सिचुएशन है। आर्मी को अलर्ट जारी कर दिया गया है और अब तक 13 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी रूस से मिल रही है। मॉस्को में ये बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। रूस ने दावा किया है कि कई बड़ी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस की राजधानी मॉस्को पर यह हमला हुआ है ड्रोन के जरिए। रूस की सरकारी मीडिया की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है, कई ड्रोन से हमले का दावा, और रूस की तरफ से यह भी कहा गया है कि 13 ड्रोन अब तक मार गिराए गए हैं और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये टॉप एंगल से हम आपको मॉस्को की तस्वीर दिखा रहे हैं, रहायशी इलाका, रूस की राजधानी, और वहां पे इस वक्त जो हालात हैं वो बदतर हैं, इसलिए क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है। एक दो नहीं, कई ड्रोन्स के मूवमेंट की खबर आ रही है और वो धुएं का गुब्बार भी इस वक्त आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी नीरज का। नीरज, और क्या जानकारी मिल रही है रूस की राजधानी मॉस्को से इस वक्त? देखिए, मॉस्को में ड्रोन अटैक हुआ है और बहुत कम ऐसा होता है कि ड्रोन से अटैक हुई। इससे पहले आपको याद होगा क्रेमलिन में एक हमला हुआ था, लेकिन 1000 किलोमीटर की दूरी है यूक्रेन की सीमा से मॉस्को की, और इस तरह के ड्रोन अटैक हाल के दिनों में देखने शुरू हो गए हैं। और जिस तरह का दावा किया गया है मॉस्को की सरकारी मीडिया की तरफ से कि 13 ड्रोन तो मार गिराए गए हैं, इसके अलावा 1 या 2 ड्रोन से बिल्डिंग को क्षति भी हुई है, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई है। मॉस्को के मेयर ने इसकी जानकारी भी दी है। तो ये मॉस्को के लिए एक बड़ी, कह सकते हैं, आने वाले वक्त में बड़ा खतरा है। लेकिन क्यों इस तरह के ड्रोन अटैक हो रहे हैं, कौन कर रहा है, इसके पीछे यूक्रेन को मॉस्को जिम्मेदार मानता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि मौजूदा परिस्थिति में जब रूस और यूक्रेन युद्ध कर रहे हैं, ऐसे में 1000 किलोमीटर के अंदर की सीमा पर अगर ड्रोन पहुंच जा रहा है और यूक्रेन इसके पीछे जिम्मेदार है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है रूस के। जी नीरज, लेकिन ये पुतिन को भी मालूम है, उनके देश को मालूम है कि यूक्रेन का इस्तेमाल पश्चिमी देश पिछले 1 साल से कैसे कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है अगर इतना बड़ा हमला होता है तो फिर से पश्चिमी देशों पर ही रूस का ध्यान रहेगा। देखिए, बिल्कुल रूस का ध्यान पश्चिमी देशों की तरफ रहेगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि आखिर सवाल उठता है कि 1000 किलोमीटर अंदर ड्रोन मॉस्को में पहुंच कैसे रहा है रूस की राजधानी में। इसके पीछे एक लॉजिक ये दिया जाता है कि जिन इलाकों को रूस ने कब्जा किया है, वहां जो यूक्रेन वासी रहते थे वो अब रूस की नागरिकता ले रहे हैं, और वो रूस की सीमा में, जो पहले की रूस की सीमा थी, वहां प्रवेश कर रहे हैं। अगर उसमें से 100 में से 2-3 लोग भी अगर ऐसे हों जो इस तरह के स्लीपर सेल की तरह यूक्रेन के पक्ष में अगर काम कर रहे हो और वहां जाकर ड्रोन अटैक कर रहे हो, ड्रोन अटैक बहुत इजी है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बहुत मददगार होता है, लेकिन एक बड़ी चुनौती के तौर पे भी सामने आए। कोई भी बहुत आसानी से असेंबल कर सकता है, उसमें विस्फोटक सामान रख के उड़ा सकता है, किसी बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त कर सकता है, और इसके पीछे वैसे लोग हो सकते हैं जो यूक्रेन की सीमा से रूस में प्रवेश कर रहे हैं, जिन इलाकों को रूस ने हाल के महीने में कब्जा किया है। नीरज, जानकारी के मुताबिक इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है, क्या जान माल के नुकसान की भी खबर मिल रही है क्या? देखिए, किसी की मौत नहीं हुई है, वहां के मेयर ने कहा है। मेयर ने यह भी कहा है, हालांकि कुछ बिल्डिंग जो तस्वीरों में दिख रही है धुएं की, उसमें हल्का नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन मेयर की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, किसी की मौत नहीं हुई है, अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है।